अभी मैंने एक ये अब मैं आपको ना इसका पिन आउट डायग्राम वैसे तो मैं बता चुका हूँ 2-3 वीडियोस में। जैसे मिनिमम मोड में कुछ पिन्स थी, मैक्सिमम मोड में कुछ पिन्स थी, ठीक है। लेकिन अब मैं ये एक वीडियो बना दूंगा कि इसमें आपको पिन आउट डायग्राम का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आपको नहीं वो चीज़ें पढ़नी है तो आप पिन आउट डायग्राम तो आप आसानी से पढ़ सकते हो इसमें से, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पिन आउट डायग्राम का भी। तो मैं पिन आउट डायग्राम आपको बता देता हूँ। अभी आसान है, अगर जिसने मिनिमम मोड और ये मैक्सिमम मोड के वीडियो देखे हैं उसके लिए बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे मैंने मिनिमम मोड की पिन्स थी वो मैंने बता दी थी, ठीक है। फिर जो मैक्सिमम मोड में पिन्स थी ये सारी ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो उनको आप थोड़ा सा कंसाइज करके मैं एक पेज पे लिख दूँगा, वो चीज़ें आपको आसानी रहेगी याद करने के लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आपका जो 8086 प्रोसेसर है उसमें 16 बिट की डाटा बस है और 20 बिट की एड्रेस बस है, ठीक है। टोटल मेमोरी 2⁻20 1 MB, ठीक है। आपकी जो मेमोरी है वो डिवाइड कर दी गई है ऑड बैंक में और इवन बैंक में। 512 एक बैंक में, 512 एक बैंक में है, ठीक है। ये जो इवन बैंक है इसको लोअर बैंक भी बोलते हैं, इसको हायर बैंक बोलते हैं। कुछ नई चीज़ नहीं है, सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब पिन के बारे में बात करें तो टोटल 40 पिन हैं, ठीक है। टोटल 40 में से 20 पिन्स तो आपके लिए एड्रेस और डाटा के लिए होगी, जो मल्टीप्लेक्स है ना। जो मल्टीप्लेक्स पिन्स है वो टोटल 20 हैं। फिर कुछ कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो 16 पिन्स हैं, ठीक है। 2 पिन ग्राउंड की हैं, 1 पिन VCC की है और 1 पिन क्लॉक की है। टोटल होगी आपकी 40 पिन्स, ठीक है। 20 ये और ये, ठीक है। तो इसमें AD0 से AD15 है ना, ये कैसी हैं मल्टीप्लेक्स्ड है। तो इन पे डाटा भी है और इन पे एड्रेस भी है, ठीक है। फिर अब आप देखो A16 और A20 ये एड्रेस बस है, ठीक है। A16 पे आपको पिन मिली हुई है S3 S4, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको स्पेस दे के लिख देता हूँ कि A17 A18 A19, ठीक है। S3 S4 फिर S5 S6 और एक पिन है BHE बार और S7, ठीक है। अब ये जो पिन्स हैं ये क्या है एड्रेस पिन्स है, ठीक है। S3 S4 कैसे पिन्स हैं, ये सारी पिन्स
ये सारी, ये स्टेटस पिन है, स्टेटस पिन्स, कंट्रोल पिन्स, अब जो भी हो बोलो आप इनको, ठीक है। अब देखो उनका काम क्या है, S3 और S4 पहले मैं बता चुका हूँ, S3 और S4 आपकी जो 8086 की मेमोरी है वो बैंक्स में डिवाइड रहती है, मतलब सेगमेंटेशन रहती है, सेगमेंट्स रहते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट, SS स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, ठीक है। कोड सेगमेंट में आपका प्रोग्राम रहता है, इसमें प्रोग्राम रहेगा, इसमें डाटा रहेगा, दिस इज स्टैक, है ना, स्टैक पॉइंटर वाला स्टैक। एक्स्ट्रा सेगमेंट ये भी डाटा के लिए ये, ठीक है। तो ये पिन्स का कॉम्बिनेशन बताएगा कि इस टाइम माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से डाटा ले रहा है, ये पिन्स बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, S3 S4 दोनों 0 है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट है, 01 है तो स्टैक सेगमेंट है, 10 है तो कोड सेगमेंट है, ये 11 है तो डाटा सेगमेंट है, ठीक है। S4 S6 हो गया। फिर क्या है, S5 एक बिट है जो स्टेटस बताती है इंटरप्ट फ्लैग का। किसका इंटरप्ट फ्लैग का स्टेटस बताती है? इंटरप्ट फ्लैग का। अगर ये 0 है तो इंटरप्ट फ्लैग 0 है, अगर ये 1 है तो इंटरप्ट फ्लैग 1 है, ठीक। फिर आ गया S6 क्या है, 0 है तो 8086 बस मास्टर है, ठीक है। और अगर ये 1 है तो कोई दूसरा बस मास्टर है, ठीक है। S6 अगर 0 है तो 8086 बस मास्टर है, S6 अगर 1 है तो कोई दूसरा बस मास्टर है, जैसे 8087 को प्रोसेसर, 8089 आईओ प्रोसेसर, ठीक है। पिन नंबर 7 ये रिजर्व्ड है, मैं लिख देता हूँ S7 रिजर्व्ड है। आप देखो एक पिन है A0 और एक पिन है BHE, ठीक है। तो हमने बैंक में डिवाइड कर रखा है, तो एक बैंक को एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ 512 है ना, तो इसके लिए आपको एक्सेस करने के लिए सिर्फ 2019, ठीक है, ये KB है, मतलब अगर 219 को आपको लिखना है तो 219 का क्या मतलब है, 29 × 210 मतलब 512 KB, है ना। इसका मतलब क्या है कि 19 बिट आपको चाहिए इन सारी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, है ना। भाई हमारे पास 512 KB की मेमोरी है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको 19 बिट की एड्रेस बस चाहिए होगी। 512 को कैसे लिखते हो आप, 2⁻19 और KB के है ना, तो 2⁻10, 512 KB है तो 2⁻9, 2⁻10, 2⁻19, तो 19 चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 20 है ना। तो जो 20 है ना A0, वो A0 से हम सेलेक्ट करेंगे कि ये यहाँ पे A0, ठीक है। और दूसरा, अब ये सारी चीज़ें ना यहाँ अगर मैं बताऊँगा तो फिर मुझे वो सारा पुराना वीडियो ही बताना पड़ जाएगा, ठीक है, मेमोरी बैंकिंग वाला। तो आपको सिर्फ ये पता है A0 और BHE का कम्बिनेशन है, वो दोनों का कम्बिनेशन चलता है। अगर दोनों 0 हैं तो 6 बिट डाटा बस यूज़ होएगी, ठीक है। अगर 01 है तो हायर बिट, ये 0 है तो ये, तो BHE का फुल फॉर्म क्या है, BHE की फुल फॉर्म है बस हाई अनेबल, ठीक है। कब यूज़ करते हैं, यूज टू एक्सेस
हायर बैंक या ओड बैंक। ओड बैंक एक्सेस करने के लिए इसको आपको 0 करना पड़ेगा, तब ओड एक्सेस होगा। जैसे इसमें देखेंगे यहाँ पे 0 है तो हायर बैंक एक्सेस हो गया। ठीक है, आप इसमें 8 बिट डाटा, इसको 0 करके आप इसमें 8 बिट डाटा राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, जब ये 0 रहता है तो लोअर बैंक 8 बिट रीड राइट कर सकते हो आप। ठीक है, और दोनों 0 रहते हैं तो 16 बिट। दोनों 0 रहेंगे तो आप पूरा डाटा एक्सेस कर सकते हो दोनों बैंक का। ठीक है, और 1 है तो आइडियल सिचुएशन रहती है। ठीक है, तो A0 और BHE का जो कॉम्बिनेशन है वो जो आपका मेमोरी बैंक है उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो S3 हो गया, S4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, है ना, BHE भी हो गया, डन। अच्छा, फिर अब पिन्स आती हैं, एक पिन्स है इसमें लिखी हुई है MN MX। तो MN का मतलब मिनिमम मोड, ठीक है, अगर 1 है, और अगर 0 है तो मैक्सिमम मोड, है ना, बार लिखा हुआ है, समझ में आया। अगर आप इसको 0 से जोड़ दोगे मैक्सिमम मोड में काम करेगा, मतलब दूसरे प्रोसेसर लगा सकते हो 8086 के अलावा। तो ये मोड डिसाइड करती है, मोड डिसाइड। अच्छा, फिर रीड आपको पता है किस लिए यूज़ करते हैं, टू रीड द डाटा रीड करने के लिए, चाहे मेमोरी हो चाहे आपकी डिवाइसेस, IO डिवाइस हो, उससे रीड करने के लिए। ठीक है, RQGT पिन्स है, RQGT, एक 00 भी है ये, और दूसरी RQ1 और GT1 बार। ठीक है, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट और ग्रांट, और ये भी रिक्वेस्ट और ग्रांट। कब, व्हेन द कोप्रोसेसर वांट टू होल्ड द कंट्रोल बसेज, जो कंट्रोल बसेज हैं तब। ठीक है, तब इसका भी यही काम है। यहाँ जो 2 को प्रोसेसर जोड़ सकते हैं ना, तो एक 0 पे जो जोड़ा है वो उसके लिए है ये, और ये जो 1 पे जोड़ा है उसके लिए। रिक्वेस्ट और ग्रांट काम उसका वही है, दोनों का सेम काम है। ठीक है, अच्छा, फिर अब इसमें एक लॉक है। लॉक का मतलब क्या है, व्हेन लो द अदर कोप्रोसेसर कैन नॉट हैव द कंट्रोल ऑफ सिस्टम बसेस। ठीक है, अगर ये लॉक लो है, व्हेन लो, अगर 1 है तो कैन टेक कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, अब S2 S1 S0, S2 S1 S0 के अब स्टेटस सिग्नल्स हैं। जब तीनों 0 रहेंगी तो कब यूज़ करते हैं इसका, मैक्सिमम मोड में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ वैसे, S2 S1 S0 स्टेटस पिन
use by the MUPI in मैक्स बोर्ड। ठीक है, these pin used to generate सिस्टम कंट्रोल सिग्नल्स, सिस्टम कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। वो टेबल आप देख लेना पेज पे जो बना रखे टेबल, आप टेबल देख सकते हो। ठीक है, QS Q0 है ना, तो QS और Q0 दोनों ये क्या है, Q स्टेटस या Q सिंक्रोनाइजेशन। Q सिंक्रोनाइजेशन कब करता है, जब 8086 8087 के साथ 8086 keep inform about the Q information। Q की जो इन्फॉर्मेशन है वो 806 807 को बताता है इन पिन्स के ऊपर। ठीक है, इसके बाद वो टेस्ट आता है, तो टेस्ट क्या करता है, 8086 check the status of 8087 on this pin. If it is 1, then 8087 is busy. If 0, then 8787 is फ्री। ठीक है, अब और देखें, टेस्ट आ गया, अब आ गया रेडी। रीसेट तो आपको पता ही है, सिस्टम को रीसेट करते हैं। रेडी का मतलब क्या है, इसमें क्या करता है, प्रोसेसर चेक द स्टेटस when a slower device want to communicate with 8086। जब स्लो डिवाइस चाहती है कुछ कम्युनिकेट करना तो वो रेडी सिग्नल चेक करता है। ठीक है, अगर ये 1 है तो डिवाइस रेडी है, अगर ये 0 है तो डिवाइस रेडी, डिवाइस इज नॉट रेडी, डिवाइस रेडी नहीं है। ठीक है, अच्छा पता चल गया, ये आपको पता चल गया। बाकी सारे पिन्स हैं, इसमें 2 पिन्स और हैं, ये NMI और इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, लिख दूँ NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट, फुल फॉर्म है इसकी, एज ट्रिगर्ड है और वेक्टर्ड है। कैसा है, वेक्टर्ड मतलब एक एड्रेस दिया होगा, जब ये अगर जनरेट होगा तो एक पर्टिकुलर एड्रेस पर जाएगा इसको सर्विस करने के लिए। INTR ये भी इंटरप्ट है। ठीक है, नॉन वेक्टर्ड है, याद रहेगा। ठीक है, ये सारे पिन्स हो गए हैं, है ना। अब होल्ड, HLDA, राइट, MODR। होल्ड का क्या है, होल्ड व्हेन DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है ना, DMA कंट्रोलर वांट्स टू टेक होल्ड ऑफ सिस्टम बसेस। ठीक है, HLDA
it is the acknowledgement. It is the acknowledgement from the म्यूपी. म्यूपी उसका जवाब देता है होल्ड. ठीक है, समझ गए. फिर राइट आपको पता है m/IO बार है ना, मेमोरी और IO. ठीक है, DT/R बार, DT/R बार. ठीक है, these signal are connected to the data receiver. ठीक है, DT का मतलब डाटा ट्रांसमिट और R का मतलब डाटा रिसीव. ठीक है, 1 है तो डाटा ट्रांसमिट होएगा, अगर 0 है तो डाटा रिसीव करेगा. जो एक उसमें बताया नहीं था डाटा ट्रांस रिसीवर 2 लगते हैं, तो वही है ये. ठीक है, अच्छा और क्या था, DE डाटा अनेबल, DEN डाटा अनेबल. किस लिए, अनेबल द आपका जो ये क्या था डाटा ट्रांस रिसीवर, द डाटा ट्रांस रिसीवर, इसको अनेबल करने के लिए DEN डाटा अनेबल. ठीक है, फिर क्या है एयरली एड्रेस लैच अनेबल, INTA बार. एयरली आपको पता ही होगा, INTA बार एड्रेस लैच अनेबल. जब 1 है तो जो लैच है एड्रेस लैच वो ओपन है, जब 0 है तो क्लोज है एड्रेस लैच अनेबल. ठीक है, INTA बार रेस्पॉन्स ऑफ इंटरप्ट सिग्नल. ठीक है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, इंटरप्ट एक्नॉलेज. ठीक है, सारे पिन्स हो गए हैं ज़्यादातर. तो अगर फटाफट पढ़ना है तो ये इसको आप आसानी से इसको देख सकते हो. ये आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा ये. ठीक है, ये बेसिक्स है. कोई दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हो.